हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है आंसर की जारी की गई है। और ये जो आंसर की है दोस्तों, आप सभी लोगों ने जितना भी, हालांकि जब ये पेपर हुआ था 12 से 14 के बीच में, आप लोगों को पता है ये पेपर हो चुके हैं। और ये पेपर जब हुआ था तब से ही सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पेपर बहुत टफ़ है और जो है काफ़ी एनालिसिस था, एनालिटिकल, पूरा पेपर मैक्सिमम एनालिटिकल था। सिर्फ़ और सिर्फ 25 से 30 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आप लोग पेपर वहीं पर को जो है बता सकते थे कि इसका आंसर वही है। अदरवाइज़ मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर आप लोगों को एनालिटिकल था, वहीं पर को आप लोगों को सोचना था, वहीं पर को आप लोगों को आंसर निकालना था। लेकिन विशेषकर पेपर तो उटपटांग था ही, आप सब लोगों को पता है। और एक हाई लेवल का पेपर था और थोड़ा सा उटपटांग लगा इसलिए क्योंकि हुआ क्या कि आज तक जितने भी असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर हुए थे दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने उसी को बेस मान के, या जितने भी लोग थे उत्तराखंड से तैयारी से संबंधित, वो लोग उसी को बेस मानते हुए अपनी तैयारी को पूरी कर रहे थे। और चाहे कोई जितने भी लोग थे, चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हो या फिर नए लोग हों, उन लोगों ने पुराने पेपर देखे और पुराने पेपर के हिसाब से ही सोचा था कि पेपर वैसा ही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इस पूरे जो पेपर था, उस पूरे पेपर की बात मैं आप लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे जो हिंदी मीडियम के, जिन्होंने इंग्लिश से बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही बुरा पेपर था। ओवरऑल इंग्लिश के लिए तो पेपर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो पूरा पैटर्न था पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन हिंदी के लिए उससे भी बुरा इसलिए था दोस्तों, क्योंकि जो आप लोग अगर देखेंगे कि जो पूरा पेपर हुआ है, उस पेपर में अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों को अगर एनालिसिस करेंगे तो हिंदी के पेपरों में काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चन में दिखाई ही नहीं देगी। मतलब अगर कहीं पर कोई डिडक्शन है तो कटौती नहीं मिलेगा। कहीं पर को आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जैसे अंडर कास्टिंग था तो वो नहीं दिखाई देगा उसका हिंदी में मीनिंग। तो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये पेपर एक अपने आप में बहुत नुकसानदायक रहा। अब देखिए दोस्तों, जैसा मेरे कितने साथी हैं जिनने अच्छी तैयारी करी है और वो 2 साल से 1 साल से लगे थे तैयारी में, लेकिन जैसे ही ये पेपर डायरेक्टली जब दिया था तब तो कोई भी नहीं कह सकता था कि मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे। वो वहाँ पर को बिल्कुल कंफर्म नहीं था। 12 से 14 के बीच में पेपर तो सब लेके आगे थे। क्यों? अटैम्प्ट भी लोगों ने मैक्सिमम किए ही थे। 70 से 80 के बीच में काफ़ी लोग ऐसे थे, 70 के 80 के बीच में, और कोई 90 तक अटैम्प्ट करके आए थे। और जो ये मैं उन लोगों की तादाद बता रहा हूँ जिनने अच्छी खासी तैयारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब आप लोगों के सामने आंसर की आई है तो एक्चुअल जो भी उनके मार्क्स आए हैं, अब क्या उनके मार्क्स आए हैं दोस्तों, ये अपने आप में एक चौंकाने वाले मार्क्स हैं कि आखिरकार कितनी इनकी मेरिट जाने वाली है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब पोजीशन ऐसी है, मैक्सिमम उत्तराखंड में 9000 लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है। अब 9000 लोगों ने एग्ज़ाम दे रखा है, और अगर आप मैक्सिमम अच्छे से अच्छे लड़कों से पूछोगे जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी, तो उनका कट ऑफ नहीं आया है। मैक्सिमम लोगों का कट ऑफ नहीं आया है। इस कंडीशन में अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, एससी का हो या एसटी का हो, तो यहाँ पर को मैं कहना चाहूँगा अभी तक जितना एनालिसिस हमारे पास आया है, तो वहाँ पर को आप लोगों की कट ऑफ सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स तक का ही रह जाएगी। यानी अगर मैं बात करूँ जनरल के लिए, अगर मैं बात करूँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर यहाँ पे बात करें तो 45 मार्क्स जिसके आ रहे हैं वो तो टाइपिंग करके अपने तैयारी कर दें, क्योंकि उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एससी एसटी में मिनिमम जितने भी मार्क्स होते हैं 35, अगर मैं बात करूँ 35%, अगर इतने मार्क्स हैं तो वो भी अपनी टाइपिंग तैयार करें और उनका भी चयन उसमें हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि इनकी कट ऑफ या इनके फाइनल में आप लोगों का चयन हो जाएगा। और क्या यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है दोस्तों कि क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के कट ऑफ में ही ये जो 600 भर्ती है या 600 पदों की भर्ती है, क्या ये पूरे पद भर जाएंगे? तो दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन रखूँ, ये मेरा मानना है, आप लोगों को कैसा लगता है डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है यहाँ पर को कि भाई यहाँ पर को आप लोगों को 600 आप लोगों को बंदे नहीं मिल पाएंगे। ये मैं बता रहा हूँ, सीटें आप लोगों की खाली रह सकती हैं। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि काफ़ी लोगों को अगर बोनस मार्क्स मिल जाएँ तो वो 45 क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, वो आप लोगों के जो है 40 से 43, 44, 42 इस अराउंड में काफ़ी बच्चे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और काफ़ी जो अच्छे तैयारी वाले थे वो भी इससे बॉटम में जा चुके हैं। मतलब मैक्सिमम बच्चे आप लोगों को यहाँ पे मिल सकते हैं, और इतने में कट ऑफ आप लोगों का पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर को क्या हो सकता है,
मेरिट फुलफिल या आप लोगों की सीटें तभी फुल हो सकती हैं जब जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 45 मार्क्स क्रॉस होंगे, तभी आप लोगों की सीट फुल हो सकती है, अदरवाइज़ ये सारी सीटें रिक्त रह जाएंगी। तो अब बात यह है कि आखिरकार ये पेपर इस प्रकार का आया क्यों। इसके दो रीज़न है दोस्तों। एक तो क्या, अभी हाल ही में जो ऑनलाइन एजेंसी थी उसके खिलाफ आयोग गए थे और हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन वहाँ से कोई सफलता नहीं मिली युवाओं को। उसके बाद अब क्या हुआ, इससे पहले भी जो लेखा लिपिक का आप लोगों का पेपर हुआ था उसमें जो 97 मार्क्स गए थी कट ऑफ, तो हो सकता है कि इसको लेकर भी आयोग ने ये पेपर को थोड़ा टफ लेवल का बनाया, जिससे कि क्वालिफाई करना भी बहुत मुश्किल पड़ गया। तो दोस्तों अब आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, इससे पहले आप लोगों ने नहीं करे हैं तो वो भी मुझे बताएं, और अभी आप लोगों के कितने मार्क्स आप लोगों के गलत हैं और वो लोग भी कमेंट करें, और वो लोग हमें व्हाट्सअप करें जिन लोगों के हिंदी और इंग्लिश में जो क्वेश्चनों का डिफरेंस है या किसी के क्वेश्चन हिंदी में गलत आए हैं तो वो हमें व्हाट्सअप मैसेज या फिर फेसबुक में या फिर आप लोग हमें इसी में कमेंट लिख के हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।